बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में विषम परिस्थिति आती है, पर भी वे विषम परिस्थिति में ही सत्य का बल मजबूत बना करके रखता है और सत्य के बल पर ही वे सुख और शांति को प्राप्त करते हैं और उनकी विजय होती है। भगवान बुद्ध का जीवन एक अद्भुत जीवन था और उनकी प्रतिभा भी वैसे फैली हुई थी, और जैसे प्रतिभा फैली हुई थी वैसे उनके विरोधी थे, उनके दुश्मन थे, उनको दुश्मन मानने वाले थे और उनको बदनाम करने वाले भी थे। भगवान बुद्ध का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा था। यह देख करके धर्म के नाम पर भांति के शोषण में संलग्न तथा कथित पंडित पुरोहितों ने किसी भी भांति उन्हें बदनाम करने की साजिश रचते थे। उन्होंने क्या किया? कहते हैं उनके चचेरा भाई देवदत्त रहे, वे भी जीवन भर उनके पीछे लगे रहे और उनको बदनाम करने का ही प्रयास करते रहे। वैसे ही पंडित पुरोहित भी, जिनका वर्चस्व था, भगवान बुद्ध सत्य का ज्ञान देते थे, उससे उनका वर्चस्व घटता जा रहा था। ऐसा अपने आप को मानने लगे और वे लोग क्या किए? वे पंडित पुरोहित बदनाम करने की साजिश रचने लगे। एक सुंदर स्त्री को विशाल धनराशि का लोभ देकर राजी कर लिया कि वह बुद्ध की अपकीर्ति फैलाए। वह सुंदरी उनके साथ षड्यंत्र में संलग्न हो गई। वह नित्य संध्या जेतवन की ओर जाती थी और परिव्राजिकाओं के समूह में रहकर प्रातः नगर में प्रवेश करती थी, और जब श्रावस्ती वासी पूछते कहाँ से आ रही है, तब वह कहती थी रात भर श्रमण गौतम को रति में रमन कराकर जेतवन से आ रही हूँ। ऐसे गौतम बुद्ध की बदनामी फैलने लगी, लेकिन बुद्ध चुप रहे सो चुप रहे। भिक्षु आकर सब उनसे कहते, लेकिन वे हंसते और चुप रहते। धीरे धीरे यह एक ही बात सारे नगर की चर्चा का विषय बन गई। लोग रस ले लेकर और बात को बढ़ा कर फैलाने लगे और गौतम बुद्ध के पास आने वालों की संख्या रोज रोज कम होने लगी। हजारों आते थे, फिर सैकड़ों रह गए और फिर अंगुलियों पर गिने जा सके इतने ही लोग बचे। और बुद्ध हंसते और कहते, देखो सुंदरी परिव्राजिका का अपूर्व कार्य कचरा जल गया, सोना सोना बच गया। क्योंकि सुन करके देखने वाले कहने वाले भीड़ होती थी और फिर वो लोग आना बंद कर दिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, देखो कचरा जल गया और सोना सोना बचा। भगवान की शांति को अचल देखकर तथा कथित पंडितों ने गुंडों को रुपये देकर सुंदरी को मरवा डाला। कहीं कहीं कहते हैं कि देवदत्त ने ही उनको मरवा डाला और फूलों के एक ढेर में जेतवन में ही छिपा दी उनकी लाश को। भगवान की शांति से सुंदरी अपने कुकृत्य पर धीरे धीरे पछताने लगी थी। बुद्ध ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा था और न ही उसके आने जाने पर कोई रोक ही लगाई थी। उसकी अंतरात्मा ही उसे काटने लगी थी। इस कारण उसकी हत्या आवश्यक हो गई थी। उसके द्वारा सत्य की घोषणा कर डर पैदा हो गया था कि यह हत्या षड्यंत्र को और भी गहरा बनाने का उपाय भी थी। सुंदरी की हत्या के बाद उन लोगों ने नगर में खबर फैला दी कि मालूम होता है कि गौतम बुद्ध ने अपने पाप के भय से सुंदरी को मरवा डाला है। उन्होंने राजा से भी जाकर कहा कि महाराज, हम सुंदरी परिव्राजिका को नहीं देख रहे, दाल में कुछ काला है। वह श्रमण गौतम के पास जेतवन में ही रातें गुजारा करती थी। राजा ने जेतवन में सुंदरी की तलाश के लिए सिपाही भेजे। वहां पाई गई उसकी लाश। उस तथाकथित धर्मगुरुओं ने राजा से कहा, महाराज देखिए यह महापाप। अपने आप को छिपाने के लिए गौतम इस महापाप को करने से भी नहीं चूका और वे धर्मगुरु पंडित आदि नगर की गली गली में घूमकर
गौतम की निंदा में संलग्न हो गए। बौद्ध भिक्षुओं का भिक्षाटन भी कठिन हो गया। बुद्ध के पास तो अब केवल दुस्साहसी ही जा सकते थे। और बुद्ध ने इस सब पर क्या टिप्पणी की? बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, असत्य असत्य है, तुम चिंता न करो। सत्य स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ है। फिर सत्य के स्वयं को प्रकट करने के अपने ही मार्ग है, अनूठे मार्ग है। तुम बस शांति रखो, धैर्य रखो, ध्यान करो और सब सहो। यह सहना साधना है। श्रद्धा न खो, श्रद्धा को इस अग्नि से भी गुजरने दो। यह अपूर्व अवसर है। ऐसे अवसरों पर ही तो कसौटी होती है। श्रद्धा और निखर कर प्रकट होगी। सत्य सदा ही जीतता है। और फिर ऐसा ही हुआ। सप्ताह के पूरे होते होते ही जिन लोगों ने सुंदरी को मारा था वे मधुशाला में शराब की मस्ती में सब कुछ कह गए। सत्य ने ऐसे अपने को प्रकट कर ही दिया। तथा कथित धर्मगुरु अति निंदित हुए और बुद्ध की कीर्ति और 1000 गुना हो गई। लेकिन स्मरण रहे कि बुद्ध कुछ न बोले तो कुछ न बोले, सत्य को स्वयं ही बोलने दिया। अंत में उन्होंने अपने भिक्षुओं से इतना ही कहा कि असत्य से सदा सावधान रहना। उसके साथ न कभी जीत हुई है न कभी हो सकती है। सत्य का आग्रह भूलकर नहीं करना चाहिए। सत्य को अनाग्रह से ही पैदा होता है। भगवान बुद्ध का यह ज्ञान हम सब के लिए है कि सत्य को कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए और असत्य से हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक दिन सत्य सामने आ ही जाता है। इसलिए अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए सत्य का मार्ग पकड़े और सत्य का काम करे, सत्य के मार्ग में चले। एक दिन गिराने वाले, बदनाम करने वाले, ईर्ष्या करने वाले सामने आ ही जाते हैं। लेकिन बात ये होती है कि सहना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, शांति रखनी पड़ती है, धैर्य धारण करना पड़ता है। और वही सबसे बड़ा और कठिन काम होता है। जब विषम स्थिति में आदमी शांत होकर के सुनते रहे, प्रतिक्रिया न करे और शांत होकर के उत्तर दे, ये बहुत बड़ी साधना है। और यही साधना बड़े बड़े महापुरुषों ने किया। भगवान बुद्ध का उदाहरण सामने आया कि भगवान बुद्ध सारे प्रतिकूलताओं को सुन करके, चुप रह करके, सह करके वे सबका उत्तर दिए। और सामने जब सत्य आया तो सत्य ही दिग्दर्शित हुआ, सत्य ही सामने आया तो सत्य ही खुल करके आया और लोग सत्य को ही समझे और सत्य को माने। इसलिए महापुरुष तभी महान होते हैं जब विषम परिस्थिति में वे धैर्य धारण करते हैं और सत्य को छोड़ते नहीं। हम लोगों को भी चाहिए कि जीवन में सत्य का बल मजबूत होता है, उस सत्य के बल को न छोड़े और असत्य का मार्ग न अपनाएं। भावुकता में आकर के, भावना में आकर के मन को विचलित न करे और सत्य का मार्ग बना करके रखें।